आज का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास से रीतिकालीन साहित्यकार कठिन काव्य के प्रेत आचार्य केशव और उनकी रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं रामचंद्र का। सर्वप्रथम हम लोग आचार्य केशव के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। केशवदास रीतिकालीन कवियों में से एक प्रमुख कवि है। राजा प्रताप रुद्र के आश्रित सनाढ़ ब्राह्मण पंडित कृष्णदत्त के पौत्र राजा मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ मिश्र के पुत्र थे। विद्वानों का अनुमान है कि इनका जन्म सन 1560 के लगभग हुआ था। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह इन्हें अपना गुरु तथा महाराज राम सिंह इन्हें मंत्री और मित्र रूप में मानते थे। ये संस्कृत के पंडित घराने के थे। इनमें भी प्रखर पांडित्य, स्वतंत्र चिंतन मिलता है। इनके पहले हिंदी में संस्कृत शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का किसी ने परिचय नहीं कराया था। अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए उन्होंने रीति ग्रंथों का इस प्रकार निरूपण किया है कि उन्हें रीति काल का प्रवर्तक होने का भी श्रेय दिया जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अनेक ग्रंथ दिए हैं। 1591 में रसिक प्रिया, 1601 में रामचंद्रिका, 1601 में ही कवि प्रिया, 1606 के लगभग रतन बावती, 1606 में ही वीर सिंह देव चरित, 1610 में विज्ञान गीता, 1612 में जहांगीर जस चंद्रिका एवं नक्सिक और छंदमाला। इनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा छंदमाला रीति ग्रंथ है। रसिक प्रिया में श्रृंगार रस के भेदों, नायक नायिका में भेदों, परस्पर दर्शन के विविध प्रकारों, मिलन स्थलों, हाव भावों, काम दशाओं, मान के भेदों, मान मोचन के उपायों, करुण और प्रवास से विप्रलंब, सखी के भेदों, उनके कर्मों के विस्तृत निरूपण के साथ श्रृंगारेतर रसों, वृत्तियों तथा रस दोषों का संक्षिप्त विवेचन 16 प्रकारों में किया गया है। कवि प्रिया भी 16 प्रभावों में विभक्त है, जिसमें आश्रयदाता के वंश, कवि वंश, काव्य दूषण, कवि भेद के साथ सामान्य अलंकारों व विशेष अलंकारों का विवेचन है। छंदमाला 2 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में 77 वर्ण वृत्तों तथा द्वितीय में 26 मात्रा वृत्तों के लक्षण उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि केशवदास रीति निरूपण की दृष्टि से अपने युग से बढ़े हुए थे। उन्होंने इस काल के कवियों द्वारा गृहीत नायक नायिका भेद निरूपण की साधारण परिपाटी से बढ़कर रस, अलंकार, दोष और वृत्ति का विवेचन कर रीति निरूपण को विस्तार दिया। यद्यपि उनमें उतनी मौलिकता नहीं है, उन पर संस्कृत काव्य शास्त्रों का पूरा प्रभाव है, परंतु अपने कथन को प्रमाणित करने का जो साहस और सामर्थ्य उनमें है वह अनेक कवियों को आकर्षित करता है। वे भले ही इनके सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करते, पर सम्मान पूरा देते हैं। केशवदास में
आचार्यत्व और कवित्व दोनों का अद्भुत समन्वय है। भक्ति काल में ब्रजभाषा के वे पहले कवि हैं जिन्होंने मुक्तक तथा प्रबंध दोनों में रचना की। विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी तथा रामचंद्रिका इनकी प्रबंध रचनाएं हैं। परंतु अभिव्यंजना की दृष्टि से केशवदास का समग्र साहित्य शिथिल है। भाव में अनुकूल शब्द प्रयुक्त नहीं हो पाए हैं। कहीं कहीं चमत्कार प्रदर्शन में दुरारूढ़ कल्पना के द्वारा विषय को अस्पष्ट तथा कहीं हास्यास्पद बना दिया गया है, परंतु इतने से ही उनकी महत्ता कम नहीं होती। बाद की कविता के शिल्प पक्ष के वैभव में केशवदास का योगदान अक्षुण्ण है। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। केशवदास लाख लाख भातिन के अभिलाष, बारी देरी बावरी न बारी हिए हो ऋषि, राधा हर के री प्रीति सबते अधिक जानी, रति रति नाह हूं मैं देखो रति थोड़ी सी, तीनों में भेद न भवानी हूं पर्यों जाई, भारती की भारती है कहबे को भोरी सी, एके गति एके मति एके प्राण एके मन, देखबे को देह द्वय है नैनन की जोरी से। कुछ लोगों ने इनकी भाषा पर कठिन भाषा होने का आरोप लगाया है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। यह सत्य है कि इनकी भाषा कठिन है, लेकिन कहीं कहीं वह बहुत सरल भी है। रामचंद्रिका का एक उदाहरण इस संदर्भ में देखते हैं। सिंधु तरयो उनको बनरा, तुमसे धनु रेख तरी न गई, बानर बांधत सो न बंध्यो, उन वारिधि बांध के बाट गई। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलन तूलन पूछ जरी न, जरी जरी लंक जराई जरी। केशवदास की भाषा ब्रज भाषा है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों को विशेष रूप से अपनाया है। इनकी भाषा पर बुंदेलखंडी का प्रभाव है। उन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया, जिससे भाषा सौंदर्य में वृद्धि हुई। उनकी रचनाओं में भाव ठूस ठूस कर भरे गए हैं। रस योजना में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है। उन्होंने दोहा, सोरठा, सवैया, कुंडलिया, छप्पय, गीतिका, रोला, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग किया है। प्रबंध और मुक्तक शैली में उन्होंने रचना की है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया इनके मुक्तक काव्य है। इनकी क्लिष्ट कल्पना, अलंकारिक चमत्कार, लंबे चौड़े वर्णन, छंद बाहुलता, अनगढ़ शब्दों की उबड़ खाबड़ भाषा, पांडित्य आदि ने भाषा को कठिन बना दिया। केशवदास संस्कृत के पंडित थे, रीति के चमत्कारवादी आचार्य थे, शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे और ओरछा नरेश राजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। केशवदास को संस्कृत का ज्ञान विरासत में मिला था। यही कारण है कि उन्होंने अपने काव्य का आदर्श संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को माना। इनकी प्रमुख रचनाओं में कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका का विशेष महत्व है। काव्य रचना का उनका उद्देश्य भाव न होकर चमत्कार था। रसिक प्रिया और कवि प्रिया उनके लक्षण ग्रंथ हैं।
रामचंद्र का रामचरितमानस पर आधारित एक महाकाव्य है। इसमें छंदों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। उन्होंने कविता कामिनी का श्रृंगार करने के लिए अलंकारों और छंदों पर विशेष ध्यान दिया है। दरबारी कवि होते हुए भी केशवदास का हृदय जहां रमा है, वहां उनका कवि रूप उभर आया है। युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाट बाट तथा श्रृंगार और वीर रस के वर्णन के प्रसंगों में इन्हें काफी सफलता मिली है। इनके कविता कला और शिल्प की दृष्टि से सफल है, किंतु भावों के चित्रण में उन्हें सफलता नहीं मिली है। यही कारण है कि इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। कुल मिलाकर केशवदास ने अनोखी सूक्तियों एवं अलंकारों का प्रयोग कर कविता कामिनी का श्रृंगार किया है। अतः रीतिकालीन साहित्य में केशवदास का प्रमुख स्थान है। केशवदास द्वारा रचित रचनाओं में कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं रामचंद्र का विशेष उल्लेखनीय है। आइए क्रमवार संक्षेप में इन तीनों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम, कवि प्रिय। यह रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अपने इस ग्रंथ में केशवदास ने अलंकार शब्द को उसी व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है जैसे जंटी, वामन आदि आचार्यों ने किया। कवि प्रिया कविजनों का मार्गदर्शक ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें कवि कर्तव्यों द्वारा अलंकार का विवेचन है। केशवदास ने कवि प्रिया में वर्ण विषयों की तालिका इस प्रकार दी है। देखिए, देश, नगर, वन, बाग, गिरि, आश्रम, सरिता ताल, रवि, शशि, सागर, भूमि के भूषण, ऋतु, सब काल। केशवदास ने कवि प्रिया में अपना वंश परिचय विस्तार से दिया है, जिसके अनुसार वंशानुक्रम इस प्रकार है: कुंभवार, देवानंद, जयदेव, दिनकर, गजाधर, जयानंद, त्रिविक्रम, भाव शर्मा, सुरोत्तम या हरिनाथ, कृष्णदत्त, काशीनाथ, बलभद्र, केशवदास, कल्याण। नक्सिक और बारहमासा केशवदास की ये रचनाएं पहले कवि प्रिया के ही अंतर्गत थे। आगे चलकर ये पृथक प्रचारित हुए। संभव है कि इनकी रचना कवि प्रिया के पूर्व हुई हो और बाद में इन सब का या किसी का उसमें समावेश किया गया। कवि प्रिया कवि शिक्षा की पुस्तक है, इसलिए इसमें शास्त्र प्रवाह और जन प्रवाह के अतिरिक्त विदेशी साहित्य प्रवाह का भी नियोजन है। आइए उनकी दूसरी पुस्तक रसिक प्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। रसिक प्रिया आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। काव्य शास्त्र में रस विवेचन का प्रमुख स्थान है। इस दृष्टि से केशवदास ने इस ग्रंथ में रस का विशद वर्णन किया है। इसमें कुल 16 प्रकाश है। श्रृंगार रस चूंकि रसराज माना गया है, इसलिए मंगलाचरण के बाद प्रथम प्रकाश में इसी का इसके भेदों के साथ वर्णन किया गया है। फिर दूसरे प्रकाश में
नायक भेद और तीसरे में जाति, कर्म, अवस्था, मान के विचार से नायिका के भेद, चतुर्थ में प्रेमोत्पत्ति के 4 मुख्य हेतुओं तथा पंचम में दोनों की प्रणय संबंधी चेष्टाओं, मिलन स्थलों तथा अवसरों के साथ निरूपण किया गया है। फिर छठे में भाव विभावानुभाव संचारी भावों के साथ हावादि का कथन हुआ है। अष्टम में पूर्वानुराग तथा प्रिय मिलन न होने पर प्रमुख दशाओं का, नवम में मान और दसम में मान मोचन के उपायों का उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात वियोग श्रृंगार के रूपों तथा सखी भेद आदि का विचार किया गया है। 14वें प्रकाश में अन्य 8 रसों का निरूपण किया गया है। इसमें आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही प्रतीत होता है, फिर भी यह मौलिक है। इस ग्रंथ में उन्होंने किसी विशेष रस ग्रंथ से सहायता नहीं ली, वरन रस सिद्धांत का सम्यक अध्ययन कर स्वतंत्र रूप में ही लिखने का प्रयास किया है। रसों के उन्होंने प्रच्छन्न और प्रकाश नामक 2 भेद किए हैं। ऐसा किसी अन्य आचार्य ने नहीं किया। कोक कला की पटुआ को भी नायकादि के प्रसंग में रखा गया है। बोध हाव भी मौलिक है। इस प्रकार देखने से ज्ञात होता है कि रस तथा कस के अंगों आदि के विवेचन में केशवदास अधिक मौलिक और सफल है। अतः रसहीन और केवल अलंकार प्रिय कवि मानना समीचीन नहीं है या सचिन नहीं है। रामचंद्र का, आइए इस पुस्तक को भी संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। रामचंद्र का राम कथा पर आधारित केशवदास की प्रौढ़ रचना है। यह 39 प्रकाशों में समाप्त हुई है। इस ग्रंथ की रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर हुई है। इसमें अनेक स्थलों पर संस्कृत के ग्रंथों का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त ऋतु वर्णन और नक्षिक आदि का भी सविस्तार वर्णन हुआ है। भक्ति भाव की कोमलता और सुकुमारता के अभाव में यह ग्रंथ भक्ति काव्य में प्रसिद्ध नहीं हो सका। केशवदास चमत्कारी आचार्य थे। उन्होंने इसमें अलंकारों और छंदों पर विशेष ध्यान दिया है। उत्प्रेक्षा उनका प्रिय अलंकार है। इसमें छंदों का भंडार है। इसकी भाषा ब्रज है। इसमें संस्कृत के प्रचलित शब्दों का बाहुल्य है। केशवदास की क्लिष्ट कल्पना, अलंकार चमत्कार की प्रवृत्ति, लंबे चौड़े वर्णन, छंद बहुलता, उबड़ खाबड़ भाषा और पांडित्य के कारण उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास से रीतिकालीन साहित्यकार, जिन्हें आचार्य शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा, आचार्य केशव एवं उनकी रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं रामचंद्र का को संक्षेप में समझने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।